बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया बजट। 3,17,000 करोड़ का बजट पेश। कहा 2005 से पहले बजट का आकार काफी छोटा था। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा, डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ रहा, हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से हुआ बेहतर। बिहार के बजट में इस बार हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ तो सड़कों के लिए 17,000 करोड़ से अधिक का बजट। बिहार के बजट में महिलाओं पर खास फोकस। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा। बजट पेश होने से पहले बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। बजट में अपनी मांगों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, मैं जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करता। तेजस्वी यादव ने कहा, अभी तक जो कहा वो किया। मेरी उम्र 36 साल की है, 75 साल का नहीं हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना। कहा, उन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, जनता को भ्रमित करने के लिए 2005 से पहले वाला ड्रामा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा, बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अल्लावारू ने पार्टी के नेताओं को दिया संदेश, सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस देगी टिकट। कृष्णा अल्लावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना। कहा, कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई जगह। डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अल्लावारू पर बिना नाम लिए किया पलटवार। कहा, आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी ये आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर फोकस नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर कसा तंज। कहा, आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती और फिरौती है, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, बिहार सरकार खटारा नहीं बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर तीसरा दिन जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान खींचे कई फोटोज, पार्क की खूबसूरती को भी निहारा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में कर्मचारियों से किया संवाद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर अपने ट्वीट पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की सफाई। कहा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उनका वजन ज्यादा। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा, राहुल और सोनिया से प्रेरणा लेकर कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम पर उठा रही सवाल, कांग्रेस को भारत से नफरत। शमा मोहम्मद के ट्वीट पर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी का बयान। कहा, किसी भी खिलाड़ी के लिए इस तरह बोलना ठीक नहीं, पार्टी उनसे मांगेगी जवाब। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट पर भड़का बीसीसीआई। कहा, हमारे कप्तान के लिए इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण। शमा ने अपनी पोस्ट में रोहित को कहा था अनफिट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 से 26 मार्च के बीच होगा बजट सत्र, विकसित दिल्ली का होगा बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बजट के लिए जनता से लिए जाएंगे सुझाव, यमुना की सफाई पर होगा जोर। कैग रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, आपने ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली की जनता को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए। दिल्ली में पावर कट को लेकर बोले मंत्री आशीष सूद। कहा, सभी बिजली कंपनियों को अपनी आधारभूत संरचना ठीक करने के दिए गए निर्देश, कुछ शटडाउन बिजली की खपत बढ़ाने के लिए। आप विधायक कुलदीप कुमार बोले, दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी ने 8 मार्च से हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी। विधानसभा सत्र को लेकर मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा, आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि सत्र चले, उन्हें दिल्ली के काम से कोई मतलब नहीं। दिल्ली में सीएम हाउस पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात, लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेल्जियम के रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी समारोह का किया संबोधित। किया, डेयरी क्षेत्र देश का विकास को देता है गति, हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। जयपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय गोष्ठी का उद्घाटन। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का इमोशनल ट्वीट। कहा, बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर, हर फैसले का करता हूं सम्मान। आकाश आनंद ने कहा, पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का फैसला मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा, यह बीएसपी का निजी मामला, बीजेपी और सरकार की समस्या नहीं। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, मायावती अपनी पार्टी की मालकिन, अपने हिसाब से चला रही पार्टी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई नहीं गुंजाइश, जम्मू कश्मीर को लेकर हम दोनों के विचार काफी अलग।
मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फॉर्मूला, ब्रज में मुसलमानों की एंट्री हो बैन। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने की मांग। दिनेश फलाहारी ने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, कहा मुसलमान को दुकान नहीं लगानी चाहिए, मुसलमान कर सकते हैं रंगों में मिलावट, मिठाइयों में थूक सकते हैं। दिनेश फलाहारी के समर्थन में आए कई हिंदुवादी संगठन। धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्रिश ने मुसलमानों की मौजूदगी से होली के दौरान अशांति की जताई आशंका। संभल में एआईएमआईएम ने डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग की, कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। सीएम योगी ने यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था की दी सलाह। सीएम योगी ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़े जाने की दी नसीहत, कहा एक्सप्रेस और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। सीएम योगी ने ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, रेड लाइट जंप और रॉन्ग साइड ड्राइव को बताया हादसे की मुख्य वजह। डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोड ट्रक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर दिया जोर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कोलकाता में ममता और राहुल पर बड़ा हमला, कहा अगर राहुल गांधी और ममता को लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सीएम हिमंता के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया बकवास, कहा ये बंगाल है, यहाँ सभी धर्म के लोग साथ रहते हैं और सीएम ममता को सपोर्ट करते हैं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बीजेपी और आरएसएस से सवाल। मोहन भागवत ने महाकुंभ में स्नान क्यों नहीं किया, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। यूपी के संभल के एसपी के बिश्नोई बोले प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर, चंदौसी, निमिषारण्याय तीर्थ, तीर्थ रोड मंदिर, हयात नगर के कुंड में छोड़ा जाएगा, वहां से लोग जल ले जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम का जल संभल ले जाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, योगी सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा हमारे कुंभ जाने पर आपत्ति क्यों, जितने धार्मिक वे हैं उतना धार्मिक मैं भी हूं। दृष्टिहीन दिव्यांगों को भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोयला घोटाले मामले में मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में समय लगेगा, इसलिए याचिकाकर्ताओं को बेल जरूरी। जावतपुर में हुई घटना के विरोध में मेदिनीपुर कॉलेज में वामपंथी छात्र संगठनों का धरना, किसी भी छात्र के कॉलेज में घुसने पर लगाई रोक। वामपंथी छात्रों की हड़ताल रोकने के लिए तृणमूल छात्र संगठन के छात्र तैयार। दोनों संगठनों में विरोध के दौरान मारपीट, कई छात्र गिरफ्तार। जावतपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के साथ धक्का मुक्की की घटना हुई थी। मामले को लेकर हो रही है राजनीति। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। एवलांच में फंसे 46 मजदूरों को जिंदा निकाला गया। 8 मजदूरों की मौत हुई। चमोली में आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। ऑपरेशन में थर्मल इमेज कैमरों की भी ली गई मदद। लाहौल स्पीति में बिजली सप्लाई बहाल करने में जुटे कर्मचारी। एवलांच के बाद से गुल है इलाके की बिजली। शनिवार को टूटा था बर्फ का पहाड़। बर्फ की चादर में लिपटी घाटी की वादियां। डोडा के भालेसा क्षेत्र में चारों ओर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जमकर हुई थी बर्फबारी। मार्च में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। डलहौजी के लक्कड़ मंडी में जमकर हुई बर्फबारी। सड़कों पर 4 इंच तक जमी बर्फ। तापमान में आई गिरावट। कोलकाता की महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई ने 11 पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया। मामले की जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ डॉक्टर के माता पिता ने की थी शिकायत। रमजान को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस। बरेली जोन के एडीजी रमेश शर्मा ने जिला अधिकारियों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। विश्व वन्य जीव दिवस को लेकर दिया संदेश। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $73 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल के में कोई बदलाव नहीं। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी मेयर कमोडिटी। आईपीओ के जरिए 48 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने का प्लान। सैमसंग गैलेक्सी A56 और A36 भारतीय बाजार में पेश। स्मार्टफोन्स में S25 सीरीज के कई फीचर्स दिए गए। भारत में फोन की कीमत और अवेलेबिलिटी की जानकारी कल देगी सैमसंग। भारत में कल लॉन्च होगा नथिंग फोन 3A स्मार्टफोन। भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत 40,000 रुपए हो सकती है।